Hello guys and welcome back to Clumsypur and thank you for watching till here। ये है नेक्स्ट पार्ट जो कि है ओमकारेश्वर का। तो हम सुबह सुबह नहा धो के मस्त तैयार होके निकले इस ऑटो में और फिर हम निकले कि कहाँ निकले, हाँ हम निकले हैं बस की ओर। और बस को निकलने में थोड़ा वक्त था तो हमने थोड़ा पोहा खाया। मैगी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया तो फिर मैं सिर्फ बोल देती हूँ मैगी खाया और थोड़ी चाय पिए, पानी की बोतल ले लिए फॉर सेफ्टी। और हम चढ़ गए हमारी छुटकू बस में। सो दिस वाज नॉट ऐसा छुटकू बस एज इन वो फोर्स की ट्रैवलर बस होती है ना, उसी में। बेसिकली वी वर एक्सपेक्टिंग अ बिग लग्जरी बस इन 500 बट देन मेरे ख्याल से कम लोग थे तो उन्होंने छोटी बस ही दी, इवन दो इट वाज दी एसी बस। सो हमारा सफ़र शुरू हुआ। हम चले बकैती करते करते, यहाँ उसको परेशान कर रही हूँ मैं डू यू सी द रिएक्शन तो यहाँ से हम चल रहे थे और बहुत ही अच्छा सफ़र था। मौसम मस्ताना, दोस्त अस्ताना। तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मौसम मस्ताना, बॉयफ्रेंड मस्ताना। मी तर है ना हीच बोलना क्यों बोलूँ मैं भाई, ज़रूरत ही नहीं है। तो हम निकले हमारे प्यारे ओमकारेश्वर जी के दर्शन के लिए। अब यहाँ पे हम जा रहे थे, तुम सोच रहे होगे कि मैं जा रहे थे तो बोल रहा हूँ आगे। एक्चुअली मुझे यहाँ पे कुछ शेयर करना है। यहाँ पे ये जो सीट है ना पीछे वाली, हाँ वो जो आंटी ने मुंह पे स्कार्फ रखा है तो इनको थी कुछ दिक्कत बंद गाड़ी से, और ये थी एसी बस। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, मित्रों, बहनों, भाइयों, उनके चाचा, मामा, दादा, मम्मी, पापा जो भी हैं, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप एसी बस में हैं तो क्या आर यू सपोज टू ओपन द विंडो? नहीं ना। एक तो छोटी बस है, कूलिंग वैसे भी जल्दी नहीं हो पाएगी क्योंकि नहीं हो पाएगी बस और वो पूरा खिड़की खोल रही थी बार बार मे बी इसमें कहीं ना कहीं तुमको दिख जाए। बट अनफॉर्चुनेटली हमने एक दो बार भी भी पर नहीं उन्होंने किया। और हम बीच में एक शनि देव के मंदिर के लिए रुके थे, फिर वहाँ से हम रुके थे कुछ खाने के लिए। और फिर अभी आपने जो नदी देखी वो नर्मदा नदी थी जो हमें सफ़र करते वक्त दिखी। फिर हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा क्योंकि इतनी गर्मी में था कि भाई एक दूसरे को ले चले हम महादेव के दर्शन के लिए। और ये एक साकर सा रास्ता था, साकर यानी बघेलखंडी में साकर उसको बोलते, कंजस्टेड को छोटू सा रास्ता रहा। जैसे मतलब गली गली, ये देख के मुझे मेरे गांव की याद आ गई। मेरे नानी के घर के पास या फिर दादाजी के घर के पास जाने के लिए ऐसे रास्ते होते हैं, लाइक नॉट अ कॉन्क्रीट रोड। तो मतलब मुश्किल नहीं था और क्योंकि ज़्यादा चढ़ाई ढलाई भी नहीं थी तो ठीक था। ये नर्मदा नदी का थोड़ा थोड़ा पानी दिखला ही दोस्तों। यहाँ से हम चले और फिर यहाँ आगे जाके हमने थोड़ा रुके, सोचे मैगी खाएंगे, पर फिर वो लेकिन नहीं, लेट हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लगभग 2 बजे पहुँचे थे। तो सिर्फ नींबू पानी पिया अच्छी एनर्जी के लिए, क्योंकि हम लोग ने लंच किया नहीं था। बाकी सब लोग तो कर लिए थे बस में, हमारे जो भी कंपेनियंस थे। और पर हमने डर था कि धूप रहेगी तो पता नहीं हाउ विल वी सर्वाइव, चक्कर वक्कर ना आ जाए, धूप एंड रश दोनों भी हो सकता है। तो हम चल दिए यहाँ से अपने सफ़र यानी दर्शन की ओर। अब यहाँ से सीधा सीधा जाके हमें मिला, थोड़ा पूछताछ किया। ऑब्वियसली वी वर न्यू टू दिस प्लेस, वी बोथ वर न्यू टू दिस प्लेस। तो हमने ढूंढा कि कहाँ पे मिल सकता है रास्ता, तो पता चला ओके आगे से सीधा सीधा जाना है। तो ये जो बुलू बुलू दिख रहा है, बुलू बुलू नॉट दिस वन, हाँ यहाँ से हम निकले। और अब हम एंटर कर चुके हैं ममलेश्वर सेतु में। सो बेसिकली ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है वहाँ पे ही लेफ़्ट साइड में, और दिस सेतु वो कनेक्ट्स टू ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो इफ़ यू विल बी एबल टू सी ऑन द लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारी प्यारी माता नर्मदा हैं, जहाँ पे नर्मदेश्वर महादेव पाए जाते हैं जिसमें। और इसका पानी भाई साहब इतना क्लियर, इतना साफ़, आई कांट इवन टेल यू। आगे क्लिप्स भी होंगे। हमने थोड़ी सी बोटिंग करने की कोशिश की थी, लाइक नॉट
खुद से, बट हम बैठे थे तो उसमें तुमको क्लैरिटी दिखेगा ऊपर से। सी यही पानी के लिए हम कहाँ जाते हैं, वो मलेशिया पता नहीं कहाँ साला इतना अच्छा पानी अपने यहाँ है भारत में। पर प्रॉब्लम ये है ना, सिविक सेंस और कौन से सेंस नहीं है हमारे भारत के आधे से ज़्यादा प्रतिशत में, जिसकी वजह से चीज़ें गंदी हो जा रही है। जैसे कि गंगा नदी के में इतना पाया जाता है। ये प्याले से बंदल जी बैठे थे बजरंगबली। और फिर यहाँ से हम सीधा जाते हैं और राइट साइड में शू एरिया था, तो मतलब शू रैक वगैरह वहाँ पे तुम स्टोर कर सकते हो अपना, और फिर दर्शन के लिए अंदर निकल सकते हो ऑन द लेफ़्ट हैंड साइड। तो हमने चप्पल वगैरह उतारा, हमने फूल वूल ख़रीदा एंड देन वी वेंट अहेड। यहाँ पे आपको दर्शन करने के लिए भी मिलेगा, लाइव चालू था। एक्चुअली 2-3 टीवी थे जहाँ पे चालू था। और ये लेफ़्ट हैंड साइड, अरे भाई यहाँ पे तुमको जो धूप दिख रही है, पैर जो जल रहा था, ऐसा लग रहा था कब इस चीज़ को क्रॉस करें। तो हम मुस्कुराते हुए भले देख रहे हैं, अंदर से दिखेगा नहीं कि कितनी फटी पड़ी आई मीन डरे पड़े थे हम लोग अंदर से बिकॉज ऑफ द हीट, एक्सट्रीम हीट। इट वॉज़ लाइक लिटरली आफ्टरनून। तो हमें लगा चलो अब पहुँचेंगे, अब पहुँचेंगे, अब पहुँचेंगे, अब पहुँचेंगे, अब पहुँचेंगे, अब पहुँचेंगे। अब इसके पहले तुम लोग बोर हो जाओ मेरे ये अब पहुँचेंगे इसका सुन के। तो हम अभी एकदम टॉप में, राइट। आप लोग ने देखा होगा कि नदी कितनी दूर दिख रही थी हमें उस पुल से, राइट। तो हमें वहाँ ऊपर से एकदम नीचे तक जाना था, जहाँ पे हमें लाइन दिखे कि मतलब ओके यहाँ से स्टार्ट हो रही है लाइन। लेफ़्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो ये सब लोग नीचे से यहाँ तक पहुँचे। देखो अभी नदी कितनी दूर दिख रही है, राइट। तुम लोग को वीडियो में आगे दिखेगा कि नदी पास आती जाएगी, और जैसे लाइन स्टार्ट होती है वैसे ही दूर दूर होती दिखेगी। और वी वर जस्ट वेटिंग कि जल्दी से दर्शन हो जाए तो हम इधर बोटिंग के लिए जाए, क्योंकि वो देख के इतना कूल काम लग रहा था ना वो नदी को कि भाई साहब आई कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। It was literally amazing. So now do you see the river एकदम पास में दिख पा रही है, राइट। सो हम ऊपर से नीचे एंड दैट रास्ता इज़, मैं इतना इंग्लिश हो रही है मेरी, अच्छा ठीक है, तो मैं हिंदी में कोशिश करती हूँ, मतलब बीच में इंग्लिश आ जा रही है। तो ऐसे हम धीरे धीरे, वो जो रास्ता था ऐसे ढलान वाला था, तो ढलान वाले रास्ते से हम नीचे आते एंड हियर द लाइन स्टार्ट्स। अभी तुमको ये ऊपर दिखेगा वापस से यहाँ पे थे ऐसे, मतलब तुमको तो पता ही है, दर्शन करने जाओ और लोगों से थोड़ा बहुत इच ना हो जाए तो फिर दर्शन कहाँ मुकम्मल होता है। ओ उर्दू शब्द यूज़ किया, सॉरी सफल कहाँ होता है। तो अभी जैसे ये देखो दूसरे टीवी, ये तीसरी टीवी है जहाँ पे दिख रही है, मतलब शिवलिंग के दर्शन हो पा रहे हैं, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के और लाइव दर्शन। तो आप लोग भी मेरे माध्यम से कर लो भाई, मेरे को क्या जा रहा है, अगर मैं फ्री में किसी को पुण्य दे पा रही हूँ तो मतलब अगर हाँ इतना कमा लूँगी कि सबको दर्शन करा सकूँ तो वाई नॉट बारी, आई विल डू इट। प्रे फॉर मी, सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आई कैन। अब यहाँ पे हम मंदिर के प्रीमाइसेस में एंटर कर चुके थे। भाई साहब इतनी प्यास लगी थी, हमारे बॉटल का पानी ख़त्म हो चुका था और मैं एक्चुअली जानबूझ के पी नहीं रही थी, क्योंकि मैं बोली अब भी पी लूँगी तो फिर बाद में और प्यास लगेगी और तब तक के लिए बचेगा नहीं। बट आगे जाके फिर वो लोग बांट रहे थे पानी। यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके, मतलब अभी एकदम ही मंदिर के पास में पहुँच चुके, जस्ट बिकॉज ऑफ द रश इट वॉज टेकिंग टाइम। मैं यहाँ पे बकैती कर रही हूँ, फिर मेरे दोस्त के साथ कैसा महसूस कर रहे हो, क्या whatever बस मैंने पूरे रास्ते में एक ही काम किया है, मेरी सहेली को छेड़ने का। माफ़ कीजिएगा, वैसे तो आई एम वेरी स्ट्रेट, पर इस लाइन में खड़े रह के मुझे पता नहीं, मेरे माई सेंसेस वर लॉस्ट। यहाँ पे हमें एक क्यूट सा हरियाणवी लड़का भी मिला। ये जो लड़का दिख रहा है नहीं, ये उसी का दोस्त था। तो हमारी उससे भी दोस्ती हो गई। मेरी वो फ्रेंड बोलती है कि मुंबई आना तो बताना। मैं बोली कि एक तो तूने उससे नंबर नहीं शेयर किया है, वो तुझे जानता नहीं है मतलब ये मैंने मन में सोचा। आई नो अभी वो देख रही होगी तो उसको पता चल गया होगा। तो वो कैसे तेरे से मिलेगा बहन,
तो बस फिर हम वहाँ से निकले और दौड़ दौड़ के नीचे आए कि भाई 6 बज गए थे और यहाँ पे हम लोग को सुनने को मिला था कि 5:30 बजे लास्ट बोट चलती है। और यहाँ पे मेरे को लगा कि पता नहीं, एक उम्मीद की किरण लग रही थी कि देख लेते हैं। गए तट पर और पूछा तो भैया पहले बहुत ये पैसा बोले, फिर यू नो माई फ्रेंड शी बार्गेन इट वेरी नाइसली, तो उसने कर दिया खाया। और फिर हम सिर्फ 2 ही लोग पूरे बोट में सफ़र किए। और फिर उन्होंने हमें कुछ 15 मिनट्स घुमाया और उन्होंने स्टोरीज़ भी शेयर की कि यहाँ पे जो अभी आगे जाके आपको एक स्टैचू दिखेगा जो कि 185 फीट या 108 फीट, आई डोंट रिमेंबर द फिगर एग्जैक्टली, बट उतनी की फिगर बनी हुई है। आचार्य ये जो फिगर देख पा रहे हैं आप, मतलब आचार्य नहीं, आदि शंकराचार्य जी की, और ये अष्टधातुओं से बनी हुई मूर्ति है। और ये जो राइट साइड में मतलब आपको जो डैम का गेट दिखेगा ना, तो सुना है कि 21 गेट्स हैं उसमें। और यहाँ पे मैं पानी को छूने की नाकामयाब कोशिश करते हुए, बट ब्रो, सिस, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स, मदर, फादर, एवरीबडी, इतना अच्छा था ये, इतना अच्छा था, आई कांट टेल यू। एंड बीच में टच भी हुआ था पानी फाइनली, एज इफ़ वो मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा हो। और भाई तुम देखो ना, नज़ारे देखो। हाँ, यही मैं डैम की गेट्स बोल रही थी बाय द वे। ये इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा कि भाई मैं इधर ही रह जाऊँ। पता है, आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ वाटर। आई होप मेरा कोई दुश्मन ना देख रहा हो जो मुझे पानी में डुबोने की कोशिश करने वाला हो इन फ्यूचर। बट देन बाकी सब तो महाकाल की कृपा और मर्ज़ी होगी, तो कुछ कह नहीं सकते। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आई एम वॉट हाइड्रोफोबिक। हाँ, तो बट स्टिल ऑब्वियसली इट्स अ नेचर, तो वो तो लगना ही है। तो काफ़ी काम, बहुत ही अच्छा सफ़र था। और हम बहुत लेट हो रहे थे बिकॉज़ ड्राइवर भैया बार बार कॉल कर रहे थे कि मैडम बस निकल गई। और फिर हमने बोला कि भाई ये बोट वाले भैया को, भैया आप हमें उस तट डैम के पास वाले जगह पे छोड़ दोगे क्या? तो उन्होंने बोला हाँ क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर था। तो दैट वाज दी बेस्ट पार्ट कि भाई एज इफ़ गॉड इज़ विद अस। फिर हम यहाँ ऊपर आए, 2-4 फ़ोटो खींचे, आखिरी फ़ोटोज़। और तो कुछ खींचने का मौका ही नहीं मिला यार, मतलब सच्ची बोलो तो फ़ोटोज़ निकालने का टाइम ही नहीं था। और इसके अंदर के जितने भी कंकड़ है ना, कहते हैं कंकड़ पत्थर जितने भी हैं, कहते हैं कि ये सब महादेव के शिवलिंग है, जिनकी पूजा करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, हर चीज़ ठीक है। मतलब आप कहीं भी रखो, कुछ भी करो, कोई इशू नहीं है। और फिर हम गए, बस में बैठे, मैगी वैगी खाए, नींबू पानी पिए, चाय पिए और निकल गए अपने घर की ओर। आगे का नेक्स्ट व्लॉग में ये मैप हम फॉलो कर रहे थे और इसकी कहानी भी सुनाऊंगी मैं तुम्हें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट।